नमस्कार साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर लेखपाल की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। जो भी बच्चे साथियों जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है या एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर इस बार आपका पैट के अंदर स्कोर भी कम है, तब भी आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपनी तहसील में ही नौकरी कर सकते हैं। ये एक सबसे अच्छी बात है। दोस्तों, लेखपाल मतलब जिसे आप पटवारी कहते हैं, उसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम पूरी बात करने वाले हैं, क्या सेफ स्कोर रहेगा और साथियों ये भर्ती कब तक आएगी, 100% सत्य खबर पर हम बात करने वाले हैं। पैट का स्कोर, पैट में सेफ स्कोर क्या रहेगा और कितने अंकों पर मौका मिलेगा, क्या ट्रिपल सी जरूरी है या नहीं है साथियों, इन सब बातों पर आज मैं बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये आपको अखबार की कटिंग आपने सभी ने देखी होगी, ये सभी के पास है। मैं क्यों दिखा रहा हूं जरा बता देता हूं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस अखबार की कटिंग के अनुसार कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो साथियों लेखपालों की जरूरत है, वो यहां पर 30,837 लेखपालों की जरूरत है। कितने? इतने लेखपालों के साथियों पद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनमें से साथियों अगर हम बात करें तो 12,600 पद, यानी कुल पद कितने हैं? तो जब हम कुल पदों की बात करते हैं तो 30,000 हैं, जिनमें से साथियों 12,697 पद, कितने? 12,697 पद जो हैं, ये पद साथियों अभी यहां पर खाली थे। कितने खाली थे? ये पद आपके अभी तक खाली थे। अब इसके आधार पर देखें साथियों, तो यहां पर हमें यह भी पता चल रहा है कि दोस्तों इससे कुछ ही दिन पहले अभी अभी साथियों 80-85 यानी 8,085 पदों पर वैकेंसी हो चुकी है, जिनको साथियों अपनी तहसील भी मिल गई है लेखपालों की। तो मान लो हम 12,000 में से अगर साथियों जो अभी भरे हुए पद हैं उनको घटा भी लेते हैं, तो हम जानते हैं साथियों कि अगर इसमें से हम यहां पर 8,085 पद भी घटाते हैं तो लगभग साथियों आपके हम बात करें तो लगभग 5,000 के आसपास साथियों आपको फिर भी यहां पर क्या दिख रहे होंगे? 5,000 के पद आसपास साथियों यहां पर खाली दिख रहे होंगे। कितने? 5,000 के आसपास लगभग पद यहां पर खाली दिख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों हम बात करें तो ये जो आपकी न्यूज है ना, ये बहुत पुरानी है। अगर हम बात करें, इसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि हर महीने साथियों बहुत सारे लेखपाल क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या लेखपाल के अंदर जो नौकरी कर रहे होते हैं वो साथियों यहां पर क्या हो जाते हैं साथियों? यहां पर साथियों अपने दूसरे एग्जामों की तैयारी करके दूसरे एग्जामों में चले जाते हैं। तो साथियों लगभग 5,000 से ये संख्या 6,000 भी हो सकती है। ये संख्या साथियों आपकी 4700 के आसपास भी हो सकती है। अभी बात करेंगे टोटल क्या है नंबर और साथियों पैट के अंदर सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि लगभग साथियों 5,000 के आसपास पद खाली हैं जो आपके लेखपाल के अंदर होने हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुख्य बातों पर जो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहती है। दोस्तों, अगर बात करें सबसे मुख्य बात जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या इसके अंदर ट्रिपल सी आवश्यक है? यानी कि ट्रिपल सी जो होता है कि कंप्यूटर का साथियों एक तरह से साथियों आपके पास सर्टिफिकेट होता है। अगर आप उसका पेपर देते हो, पेपर देने के बाद पास हो जाते हो, तो आपके पास एक मार्कशीट आ जाती है। वही साथियों ट्रिपल सी हो गया। मतलब आप अगर सामान्य रूप से 12th भी कर रखे हो तो सीधा सीधा ट्रिपल सी का फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन करो। साथियों एक महीने बाद, एक महीना छोड़ के अगले महीने क्या आ जाएगा? आपका एग्जाम का डेट आ जाएगी। आप एग्जाम दो, अगर पास हो जाते हो, उसमें 50% अगर लेकर आ जाते हो तो आपके पास ट्रिपल सी हो जाएगा। उसमें कोई सा भी ग्रेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो पास होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भैया ट्रिपल सी में क्या, यानी लेखपाल में ट्रिपल सी जरूरी है या फिर नहीं है? तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आपको 100% अपने पास ट्रिपल सी रखना है। सिर्फ अगर हम पिछली वाली वैकेंसी को देखें जो 8,085 की हुई थी, उसमें आपका ट्रिपल सी नहीं मांगा था, लेकिन उससे पहले साथियों हर पेपर में, हर एग्जाम में लेखपाल के में ट्रिपल सी मांगा है। क्योंकि अब सारी की सारी चीजें क्या है साथियों? आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रही हैं। अब लेखपाल को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज उससे होनी चाहिए। इससे पहले वाली भर्ती जो थी वो बहुत आनंद फानंद में, जल्दबाजी में हुई थी, तो शायद इसलिए साथियों उसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा गया था। लेकिन अब साथियों 100% संभावना है कि आपसे ट्रिपल सी मांगा जाए। अगर ट्रिपल सी आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। दोस्तों भर्ती कब तक आएगी, इस बात पर आऊंगा। भर्ती कब तक आएगी उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं साथियों, एक अखबार की कटिंग दिखाना चाहता हूं, जिस अखबार की कटिंग के अंदर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आखिरकार भर्ती आने की संभावना कब है। तो भर्ती के लिए साथियों ये अखबार की कटिंग मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जिसमें साथियों बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं साथियों एक अखबार की कटिंग जिसमें ये चीज क्लियर हो रही है कि आखिरकार भर्ती कब आएगी। मैं अभी दिखा देता हूं साथियों 1 मिनट के अंदर, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भर्ती कब आएगी, या फिर साथियों ये जो आपकी नौकरी है साथियों, ये जो नौकरी है ये कैसी है, तैयारी कैसे करें, इन सब बातों पर एक बार थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों
दोस्तों सबसे मुख्य बात क्या है कि जो आपकी साथियों भर्ती है वो बहुत जल्द आने वाली है। मैं एक बार अखबार की कटिंग लगा लेता हूं जिससे कि वो मैं आपको दिखा पाऊं। तो ये जो भर्ती है साथियों, इस अखबार की कटिंग के माध्यम से ये पता चल रहा है कि ये भर्ती साथियों बहुत जल्द आने वाली है। हाँ, ये रहा साथियों आपका यहां पर अखबार की कटिंग। चलो ठीक है, तो साथियों अब इसको एक बार लगा के मैं आपसे वार्ता कर लेता हूं कि किस क्या संभावना बन रही है और कब तक साथियों ये भर्ती आ जाएगी, कब तक ये भर्ती आ जाएगी। तो देखिएगा, ये यहां पर साथियों अखबार की कटिंग है जो आपको बहुत कुछ बयां कर देगी। हाँ चलिएगा, तो देखिए सब, तो इस अखबार की कटिंग के अंदर जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो गई हैं। देखो ये क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि यूपी सरकार 6 महीने में 15,000 को नौकरी देगी। दोस्तों ये नौकरी दे देगी क्योंकि इस समय चुनाव है और चुनाव के वक्त नौकरी देने की सत्य जो पैरवी है वो बहुत तेजी से हो जाती है। इसमें सत्य अगर हम देखें तो जो 15,000 की बात की जा रही है ना, उसमें से सत्य यहाँ पर 7172 यानी कि 7,172 पद जो हैं इनके लिए तो आवेदन किए जा चुके हैं। और सत्य लगभग हम बात करें तो 10,139 पदों के लिए, तो 10,139 पदों के लिए परीक्षा कराने हेतु भर्ती प्रक्रिया होगी। इस संबंध में विभिन्न आयोगों ने सत्य शासन को सूचना दे दी है। ये सत्य सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि विभिन्न आयोग अपनी सत्य सूचना दे दे कि भी हमें इतने लोगों की जरूरत है, हम इतने लोगों की वैकेंसी करना चाहते हैं, जो सत्य आयोग ने शासन को सूचना दे दी है। सबसे अधिक सत्य 4700 राजस्व लेखपाल पदों पर भर्ती होनी है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि 4700 पदों पर सत्य लेखपाल की भर्ती होनी है। कितने पदों पर? ये सत्य लेखपाल की जो भर्ती लिख रहा है वो 4700 पदों पर लिख रहा है। इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है, जैसे लगभग 10,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होगी। यूपी में भर्तियों की स्थिति क्या है वो बताई गई है। लेकिन साथियों कांस्टेबल के प्रवेश पत्र के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये जो न्यूज है एकदम नई न्यूज है। और साथियों 50 लाख आवेदन हुए हैं, ये आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में भी यहीं पर मेंशन कर रखा है। यानी कि सबसे लेटेस्ट न्यूज क्या है कि दोस्तों 4300 पद आपके लगभग रहने वाले इसके अनुसार। लेकिन अब यहां पर जब देखोगे ना आप कि साथियों यहां पर लिखा हुआ है कि साथियों परीक्षा कराते हेतु परीक्षा होगी। इस संबंध में विभिन्न आयोगों ने शासन को सूचना दे दी है। अब आयोग ने जो सूचना दी है ना वो साथियों बहुत पहले से दे रखी है, बहुत पहले से दे रखी है। अब दोबारा आयोग सूचना देगा ना तो ये पद जो है साथियों लगभग 5,000 या 6,000 के आसपास तक जा सकते हैं। तो साथियों आपकी लोकसभा से पहले, यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन निकालकर आवेदन कर लेने की तैयारी है। मतलब लेखपाल के जो आपके पद हैं वो लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले हैं। यानी कि लोकसभा के जो चुनाव होंगे उनसे पहले आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, और फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे तो साथियों फिर तो समझो कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर सीधा आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद साथियों सामान्य रूप से चीजें होती हैं और आप सीधा सीधा यहां पर ज्वाइनिंग ले लोगे। तो साथियों आपके लोकसभा चुनाव से वैकेंसी आने की पूरी तैयारी है। बहुत मन से ईमानदारी से तैयारी कर लेना। सब चीजों पर बात करूंगा, सिलेबस वगैरह इसका क्या रहता है, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो इसके अंदर नौकरी मिल जाएगी। तैयारी के लिए कितना समय चाहिए? तो साथियों तैयारी के लिए समय जानने से पहले आप ये जान लो कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है, क्योंकि उससे पहले आप नहीं जान पाओगे कि कितना समय चाहिए। तो अगर आपको लेखपाल बनना है तो साथियों इसमें हिंदी आती है 25 अंक की, मैथ आता है 25 अंक का, जीके जीएस आती है 25 अंक की, और एक ये ऐसा साथियों पोर्शन है जो किसी एग्जाम में नहीं आता। इसे आप ग्रामीण समाज या ग्रामीण परिवेश के नाम से जानते हो, 25 अंक का आता है। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 2 घंटे होते हैं और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। दोस्तों हिंदी तो आप तैयार करते ही करते हो, मैथ आप तैयार करते हो, जीके आप पढ़ते हो, बस आपको ये वाली चीजें पढ़नी है। लेकिन आज अगर कोई फ्रेशर भी तैयारी करता है कि भैया मैंने पहले तैयारी करी थी, मुझे बहुत ज्यादा साथियों आइडिया नहीं है, तो वो 3 से 4 महीने अगर मन से तैयारी कर ले, 3 से 4 महीने अगर मन से तैयारी कर ले तो लेखपाल के अंदर साथियों नौकरी ले सकता है। 3 से 4 महीने सफिशिएंट है इस वाले सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप साथियों कितने डेडिकेटेड हैं वो उस चीज पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे कि भैया कितने समय में तैयारी होगी, तो मैंने कहा बेटा 3 से 4 महीने में आप अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हो। वो आपके ऊपर भी निर्भर करता है, आप यहां पर 3 महीने भी कर सकते हो, आप इसे 3 से 5 महीने भी ले जा सकते हो। दोस्तों नौकरी कैसी है? दोस्तों नौकरी इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि इसमें साथियों थोड़ा सा मतलब मिलता भी है ना, तो समझते हो। तो साथियों नौकरी इतनी प्यारी है, जबरदस्त है। सबसे अच्छी बात क्या है कि दोस्तों आप इसमें अपने ही शहर में नौकरी कर सकते हो, अपनी तहसील में नौकरी कर सकते हो। भाई लेखपाल का काम क्या होता है? लेखपाल का काम होता है पूरे खेत वगैरह जो होते हैं उनको नापना, है ना, जैसे चकबंदी वगैरह होती है उसमें पूरी पैरवी करना। तो साथियों ये नौकरी बहुत अच्छी होती है। पुलिस कांस्टेबल वगैरह 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 जो भी है उनसे ये अच्छी नौकरी मानी जाती है।
आपको बहुत ज्यादा साथियों ऐसा भी नहीं है कि आपको दिन रात 24 घंटे ड्यूटी देनी है। जो आपका वर्किंग टाइम है ना, उसी में साथियों आपको ड्यूटी देनी होती है, यानी कि 5 बजे खत्म तो फिर खत्म, ठीक है, ये खास बात होती है। और दोस्तों ज्यादा उम्र वालों के लिए भी मौका है। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर किसी की उम्र 35 साल, 36 साल, 38 साल हो चुकी है, वो भी इसके अंदर साथियों अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें आप योग्यता की बात करें, योग्यता क्या क्या चाहिए तो मैं बता देना चाहता हूं साथियों। इसमें अगर आपकी योग्यता 12th पास है प्लस ट्रिपल सी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्र जो चाहिए 18 से 40 साल, 40 साल तक उम्र लेते हैं। और योग्यता में एक चीज और क्या चाहिए साथियों, आप पैट पास होने चाहिए। अगर आपने पैट का पेपर नहीं दिया तो आप इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते। पैट पास होने चाहिए प्लस साथियों पैट की कट ऑफ भी आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिन बच्चों ने पैट दे रखा है उनमें से साथियों ये कुछ कट ऑफ लगाएंगे, उस अभी बात करूंगा कितनी कट ऑफ लगाएंगे, उसमें कट ऑफ लगा के पैट वाले स्कोर में ये साथियों मेंस के लिए बच्चों से फॉर्म अप्लाई करवा लेंगे। फिर एक मेंस परीक्षा होगी और उसी के आधार पर भर्ती आगे बढ़ेगी। तो अगर आपने पैट ही नहीं दे रखा तो आपकी साथियों कट ऑफ कहां से लगेगी। तो 18 से 40 तक इसमें उम्र लेते हैं, लगभग पद हो सकता है कि 6000 तक भी जाने वाले हो। अब सबसे मुख्य बिंदु पर बात कर लेते हैं कि भैया पैट तो मैंने दे रखा है, लेकिन पैट के अंदर क्या मैं आ भी पाऊंगा जो कट ऑफ लगाएंगे पैट के स्कोर पे, या नहीं भी आ पाऊंगा, मेरा स्कोर तो बहुत कम है। तो क्या क्या रहेगा साथियों पैट में स्कोर, इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए दो चीजें हैं, अगर आपकी वैकेंसी 6000 आती है तो कितने नंबर वाले सेफ हैं, अगर आपकी वैकेंसी 4700 आती है तो कितने नंबर वाले साथियों सेफ हैं। 4700 तो कम से कम आएंगी, हो सकता है कि ये 5000 या 6000 जाली जाए, तो 4700 से कम तो साथियों आपके पद नहीं रहने वाले हैं। इतने के लिए तो साथियों आयोग ने अधियाचन भेजा ही भेजा है। अगर दोस्तों आपकी वैकेंसी 6000 आती है, ध्यान से सुनना, अगर पद आपके 6000 आते हैं तो साथियों जिस बच्चे के भी पैट में 34.7 अंक है, अगर वैकेंसी 6000 आई तो जिस बच्चे के भी 34.7 अंक है उसका परसेंटाइल बनेगा साथियों 85.67। और ऐसे बच्चे यानी उससे ऊपर जो बच्चे हैं वो 1,72,819 है। तो साथियों अगर हम बात करें 6000 वैकेंसी आई तो ये साथियों लेटर में लिखते हैं कि हम 15 गुना लेते हैं, तो 15 से 90,000 लेने चाहिए, लेकिन लेते कितने, ये साथियों लगभग यहां पर 30 गुना बच्चे लेते हैं। तो अगर 6000 वैकेंसी आई तो कितना बच्चा लेंगे, 30 गुना लेंगे, तो साथियों 3 से 18 1,80,000 बच्चा लेंगे। मैंने यहां पर डाटा निकाला सिर्फ 1,72,000 का। अगर वैकेंसी 6000 से ऊपर आई तो 6000 आई तो इन्हें आवश्यकता पड़ेगी 1,80,000 बच्चों की। और दोस्तों मैंने लिया है 1,72,000 बच्चे, तो साथियों आपका लगभग 34 अंक पर आप सेफ रहेंगे अगर वैकेंसी 6000 आती है तो। अगर साथियों वैकेंसी अगर आपकी 4700 आती है तो दोस्तों इनको 47 को अगर 30 गुना करेंगे तो लगभग साथियों बात करें 5 से 15 1.5 लाख के आसपास इनको बच्चा चाहिए। तो साथियों हमने यहां पर लिए हैं 1,45,564 बच्चे, यानी कि आपका स्कोर 36.7 है, परसेंटाइल आपका 87.93 बनेगा। और साथियों आपसे ऊपर लगभग 1,45,000 बच्चे ऊपर होंगे। इनको चाहिए कितने, इनको चाहिए साथियों लगभग यहां पर हम बात करें तो 5 या 15 यानी 1.5 लाख के आसपास चाहिए। हमने यहां पर 1,45,000 ही लिए। तो दोस्तों डिपेंड करेगा पैट की कट ऑफ आपका वैकेंसी कितनी है। अगर 4700 वैकेंसी आई तो साथियों आपका 36 नंबर वाला, जिसके भी पैट में 36 नंबर है, वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। अगर वैकेंसी 6000 आई तो आपका जिसके भी 34.7 अंक है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दोस्तों सारी बातें अगर बहुत ईमानदारी से और सटीकता से मैंने आपको बताई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को एक बार लाइक करना मत भूलना, और आपका पैट के अंदर स्कोर कितना है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल सटीक सही जानकारी दी। और कोई भी डाउट अगर आपको बचता है तो साथियों वो डाउट आप यहां पर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। इस चैनल पर कोई भी फालतू की चीजें नहीं डाली जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ सटीक और सही जानकारी दी जाती है। इस वीडियो से आपको यह भी पता चल गया होगा। तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, लाइक का बटन दब जाना चाहिए, और पैट का स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पैट का स्कोर है कितना। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।